Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम चैप्टर ईसाया chapter 63 verse 7, 8, 9 and chapter 65 verse 11 till 16 हम ईसाया में से पढ़ेंगे। I'll read in Hindi and in English as well before the word of God. Come, let us bow down our head and worship and welcome the presence of Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद मेरे यहोवा पिता परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, माँ मरियम जी, in the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, Father Lord, you had blessed us this day and you had given us the word of God from which we are about to meditate on today verses which I had taken by your will from Isaiah chapter 63 verse 7 and till 9 and 65 verse 11 till 16. मुझ में आप मैं हो के प्रभु जी वचन को पढ़ें और इस वीडियो के माध्यम से इसमें रिकॉर्ड करें। मेरे परमेश्वर यहोवा इस योग्य करना कि जो कुछ भी इस वीडियो में रिकॉर्ड किया जाए, जब भी जहाँ भी जो भी जन सुने वो बहुतायत से बरकत बाइश हो। Father Lord, make me able to read and speak the word of God and record in this video. Whomsoever, whensoever will listen the word of God, may that is being blessed abundantly in the mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So, the word of God, I'll read Isaiah 63 verse 7 till 9 and then 65 verse 11 till 16. प्रभु की अनुकंपा। मैं प्रभु के सब उपकारों और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपने अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इज़राइल के घराने के असंख्य उपकार किए। उसने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा, मेरे पुत्र हैं। वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके सभी दुखों में वे उनका उद्धार कर बना। उसने किसी स्वर्गदूत को भेज कर नहीं, बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपने अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालता आ रहा है। Chapter 65 verse 11 till 16. परंतु तुम लोग जिन्होंने प्रभु का प्रत्याग किया और मेरा पवित्र पर्वत भुला दिया, जो भाग्य देवता गद को अन्न अर्पित करते और नियति देवी मेनी को अर्पित चढ़ाते हो, मैं तुम्हें तलवार को अर्पित करूंगा। वध के लिए सबको अपनी गर्दन झुकानी होगी, क्योंकि मैंने तुमको बुलाया और तुमने उत्तर नहीं दिया। तुमने वही किया जो मेरे दृष्टि में बुरा है। तुमने वही चुना जो मुझे अप्रिय है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मेरे सेवकों को भोजन मिलेगा, किंतु तुम लोग भूखे रहोगे।
मेरे सेवकों को पीने को मिलेगा, परंतु तुम प्यास से तड़पोगे। मेरे सेवक आनंद मनाएंगे, किंतु तुमको नीचा दिखाया जाएगा। मेरे सेवक आनंदित होकर जय जयकार करेंगे, किंतु तुम लोग दुखी होकर रोगे और निराशा में विलाप करोगे। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारा नाम लेकर अभिशाप परंतु देंगे, प्रभु ईश्वर तुम्हारा वध करेगा, किंतु वह अपने सेवकों का नया नाम रखेगा। जो व्यक्ति देश में अपने लिए आशीर्वाद मांगेंगे या शपथ खाएगा, वह सत्य के ईश्वर के नाम पर ऐसा करेगा, क्योंकि अतीत के कष्ट भुला दिए गए हैं, वे मेरी आंखों से ओझल हो गए हैं। Now I'll read in English Isaiah chapter 63 verse 7, 8, 9, then 65 verse 11 till 16. I will tell of the Lord unfailing love. I praise him for all he has done for us. He has richly blessed the people of Israel because of his mercy and constant love. The Lord said, "They are my people, they will not deceive me," and so he saved them. From all their suffering, it was not an angel, but the Lord himself who saved them. In his love and compassion, he rescued them. He had always taken care of them in the past, but they rebelled against him and made his Holy Spirit sad. So the Lord became their enemy and fought against them. Chapter 65, verse 11 till 16. But it will be different for you that forsake me, who ignore Zion, my sacred hill, and worship Gad and Mini, the God of luck and fate. It will be your fate to die a violent death, because you did not answer when I called you, you listened when I spoke. Call you or listen when I spoke. You choose to obey me and do evil, disobey me and do evil. And so I tell you that those who worship and obey me will have plenty to eat and drink, but you will be hungry and thirsty. They will be happy, but you will be disgraced. They will sing for joy, but you will cry with a broken heart. My chosen people will use your name as a curse. I, the sovereign Lord, will put you to death, but I will give a new name to those who obey me. Anyone in the land who asks for a blessing will ask to be blessed by the faithful God. Whoever takes an oath will serve by the name of the faithful God. The trouble of the past will be gone and forgotten. This is the word of God. Praise be to God. So, to all my brothers and sisters in today's verses, firstly, our Lord and Savior Jesus Christ has told us, if we as a believer, as a chosen one, have faith in the living God, and we will praise his unfailing love, we will tell others, he will bless us, and not only the blessing, not only the presence of Holy Spirit, he himself, as it is written here in Hindi and in English as well, in 63 verse
9th, उसने किसी स्वर्गदूत को भेज कर नहीं, बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की. Lord himself had come forward to help his chosen one. Most of the time, our loving Lord sent the Holy Spirit to save or to give strength to his chosen one for taking any decision or anything, or coming out from any trouble, worldly trouble if we have any, or coming out from any difficulties, any sickness, because there is nothing in this world which is having the power above our Lord, our Savior, Jesus Christ, and the God the Father. Here it is written in the Old Testament, Isaiah 63, उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं, बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की. किनकी की? If we want our God the Father to come forward to help us or to teach us how to live the worldly life, if we want to meditate and connect with God, we need to live the life according to the Word of God. And if we live like that, Lord Himself will come forward for us. Right? And if we don't live according to the Word of God, it's written in Isaiah 65, verse 11 till 16, and many other references in the Bible. It's written, if you disobey me, you will not follow the Word of God, you will not follow the commandments, you will not worship the Lord, you will start worshiping other names which is not the living Lord and who are not God. Then you or any believer have to face the consequences as it's written. But it will be different for you that forsake me. It will be different means it will be different things start happening in the life of the people who are disobeying God, ignoring God, worshipping other gods, worshipping the gods of luck and faith. Most of the time we say, he's very lucky that he has this and that. He has very luxury life. He has good cars. He has nice phone, right? Latest phone. He's wearing very expensive clothes. They are very lucky. They are the good businessman family. He had taken the birth in that businessman family, or in that, high, uh, family, in the reputed family. That is up to us. For if the parents are receiving the good children who obey them, who obey their commandments, who obey what they are saying, their parents are saying to them, who understand and listen to their parents, that doesn't, it's not only that we say that if we have money, we have luxury life, only then we get the good children. No. If we are living the life according to the Word of God, then only we'll be having the blessing of children on us, we'll be having the good kids who are taking care of their parents,
taking care of their brothers, sisters, taking care of their cousins, brothers and sisters, right? If we give the good upbringing to the children, they will live the life accordingly. And then the word of God says in verse 15 and 16, my chosen people will use your name as a curse. If anybody is torturing or doing anything wrong to the chosen one, and if they pray to God and they said anything to that person with the permission of God, the curse will come on that person definitely. I, the sovereign Lord, will put you to death. परमेश्वर उस जन को जो परमेश्वर के चुने हुओं को सताते हैं, मौत के हाथों में सौंप देंगे. But I will give a new name to those who obey me. आपको एक नया नाम दिया जाएगा अगर आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर की कार्य को करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी को जिएंगे. संसारिक जीवन में परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं आपको एक नया नाम दूंगा. Anyone in the land who asks for the blessing will ask to be blessed by the faithful God. परमेश्वर कहता है आपको कुछ भी चाहिए मांगो. यहां पे भी कह रहा है परमेश्वर, मांग मैं तुझे दूंगा. I'll read in Hindi as well. मेरे चुने हुए लोग तुम्हारा नाम लेकर अभिशाप देंगे जो परमेश्वर के चुने हुओं को सताएंगे. प्रभु ईश्वर तुम्हारा वध करेगा, किंतु वह अपने सेवकों का नया नाम देगा. जो व्यक्ति देश में अपने लिए आशीर्वाद मांगेगा या शपथ खाएगा, वह सत्य के ईश्वर के नाम पर ऐसा करेगा, क्योंकि अतीत के कष्ट भुला दिए गए. वे मेरी आंखों से ओझल हो गए. परमेश्वर खुद कह रहे हैं यहां, द ट्रबल ऑफ द पास्ट विल बी गॉन एंड फॉरगॉटन. जो भी तुम्हारे कष्ट हैं या थे, वो सब यहोवा परमेश्वर ने भुला दिए. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करो. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे, बरकतें बारिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इटसेल्फ इज सेइंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, the trouble of the past will be forgotten, gone and forgotten. हिंदी में लिखा है, मेरी आंखों से ओझल हो गए. वह सत्य के ईश्वर के नाम पर ऐसा करेंगे, क्योंकि अतीत के कष्ट भुला दिए गए. वे मेरी आंखों से ओझल हो गए. परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि जो भी हमारे पाप थे, हमारे गुनाह थे, वो सब परमेश्वर ने भुला दिए और परमेश्वर की आंखों से ओझल कर दिए. मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो. परमेश्वर ने एक बार फिर हमें माफ किया, और जिस तरह हम सब जानते हैं कि अभी उपवास के दिन चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम ये भी कह रहा है, ना सिर्फ रोजा रखने से ही आपको परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं देंगे.
सिर्फ भोजन छोड़ना, पानी छोड़ना, अपने शरीर को कष्ट देना परमेश्वर की साथ नजदीकी बढ़ाना नहीं है। परमेश्वर के साथ नजदीकी बढ़ाना है एक दूसरे से प्यार रखना, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना, परमेश्वर में विश्वास रखना, परमेश्वर का पाक कलाम अन्य भाइयों बहनों को देना, अपने भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ प्रेम से रहना, प्यार से रहना, वो ही परमेश्वर का फ्रूट्स हैं जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, केवल खुशी। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता के, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने घर परिवार में, बड़े बुजुर्गों में, भाइयों बहनों के साथ प्यार, मेल, एकता, टुगेदरनेस, यूनिटी, हैप्पीनेस, शांति के साथ रहना, एक दूसरे के प्रति जलन ईर्ष्या ना रखना। आज का पवित्र कलाम हमें यही कह रहा है, लिव द लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम खुश नसीब हैं कि परमेश्वर अपने कलाम में वायदा कर रहा है कि उसने हमारे गुनाह, हमारे पाप सब मिटा दिए, भूल गया। परमेश्वर हमारी गलतियों को भूल गया, हमारे पापों को भूल गया। वो कह रहा है कि आगे चलोगे तो एक सच्चे, ईमानदार विश्वासी बन के चलना, मैं तुम्हें बहुतायत से आशीषित करूंगा। He has richly blessed the people of Israel because of his mercy and constant love. उसने अपने अनुकम पा तथा अपनी महत कृपा के अनुरूप इज़राइल के घराने को असंख्य उपकार किए। रिचली, इतने ब्लेसिंग दी, मिलियंस बिलियंस के हिसाब से। यह आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द पवित्र आत्मा, गॉड माता मरियम, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। माँ मरियम, हमें अपनी पवित्र गोद में रखना, अपने प्यार में रखना माँ, क्योंकि जो एक माँ अपने बच्चे से प्यार कर सकती है वो पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में और कोई नहीं कर सकता। मेरे यहोवा परमेश्वर, जो एक माँ है वो पिता के बिना माँ नहीं बनती, और आप ही हमारे पिता हैं। और आपका प्यार, वो अनकंडीशनल लव, वो ब्लेसिंग हमारे पे, हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य पे, मेरे पर्सनली, मेरी वाइफ पे, मेरे बच्चों पे, हमारे आने वाले फ्यूचर पे, प्रेजेंट पे, और जो बीते हुए समय में हमसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को हमारे आपने माफ़ किया है। आपके पवित्र कलाम के अनुसार आपने कहा कि वो आपकी आंखों से ओझल हो गए, हमारी गलतियां, हमारे दुख, और आपने हमें बहुतायत से आशीषित किया है। और प्रभु जी, हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर को भी बहुतायत से आशीषित करना और इस योग्य करना हम सबको प्रभु जी, कि हम आपके पवित्र कलाम के अनुसार अपना जीवन बिताएं और बहुतायत से बरकत बारिश हो। इन द लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, with the presence of Holy Spirit, by the grace of Yahweh Parmeshwar, the love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come,
Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, grace of Yahweh Parmeshwarji, I ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God, the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God.